था कि गीता अजीज हिंदुओं, आपने प्रमाणों में देखा कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य जानो। ऊपर जड़े यानी कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदिवंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी कि अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक अक्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म। अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास है। धन्यवाद। जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस भगवान ने सारे ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ गीता ज्ञान दाता कहकर। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माला करनी चाहिए, सीधी सी बात। अब गीत जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल है, ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के बाद शुरू का। विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते। अरे विष्णु जब पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक शुक्र हो गया। और यहाँ चौथे जाए के 34वें श्लोक में जो एंड बेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं, कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करेंगे। तो पुण्यात्माओं, कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, दुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली धर्मदास साहिब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके विषय और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे तुमका रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। में आपने प्रमाणों में देखा कि गीता